नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक शानदार क्लास। आज है दोस्तों रीजनिंग की क्लास का पार्ट संख्या 37। और इससे पहले कि यदि आपने 36 पार्ट नहीं देखे हैं तो इन पार्ट्स को भी जाकर के देखिएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पिछले पार्ट्स में करवाए गए हैं। देखिए, आज हम रीजनिंग को दोस्तों बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द्रव, दूध और पेट्रोल इनमें से कौन सा वेन आरेख बनेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कि क्या आएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, इनमें से बताएंगे और किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेसिक लेवल से इसको सॉल्व करेंगे। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जिस प्रकार विद्यार्थी का संबंध पुस्तक से है तो डाकिया का संबंध किससे हो जाएगा। और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले दोस्तों, ये क्लास आपके लिए कौन कौन से एग्जाम्स के लिए पूछे जाने वाली है तो याद रखेंगे, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इनमें से आपका एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी टेट तथा यूपी पेट, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास शानदार साबित होने वाली है। तो इन क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विद्यार्थी का संबंध जिस प्रकार पुस्तक से है तो डाकिया का संबंध किससे हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि कौन सा शब्द आपका आएगा। यहाँ पर अगर बात कर लें विद्यार्थी की, तो दोस्तों जो विद्यार्थी होता है उसका कार्य क्या होता है। आप कहेंगे सर जो विद्यार्थी होता है उसका कार्य होता है पुस्तक को पढ़ना। क्या होता है दोस्तों, पुस्तक को पढ़ना विद्यार्थी का कार्य होता है। ठीक उसी प्रकार बात करेंगे डाकिया की, तो डाकिया का जो कार्य होता है वो क्या होता है सर, हम कहेंगे सर डाक बांटना होता है। क्या होता है, डाक बांटना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। और कौन सा ऑप्शन डाक से दे रखा है, सर कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका डाक से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जिस प्रकार विद्यार्थी का कार्य होता है पुस्तक को पढ़ना, उसी प्रकार डाकिया का कार्य होता है डाक को बांटना। ठीक है, वितरण कुछ नहीं होगा, साइकिल होगा नहीं, वर्दी होगा नहीं। ठीक है, जो डाक होगा, डाक का वितरण करना अगर यहाँ पर दिया होता है तो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में डाक दे रखा है, इस प्रकार से डाक हमारा सही उत्तर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक लुप्त श्रृंखला का शानदार सा क्वेश्चन है और इस श्रृंखला में हमें बताना है कि यहाँ पर इन डैश डैश जो आपके नंबर दे रखे हैं इनके स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, हमने दोस्तों आपको बताया था जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सबसे पहले इन नंबर को क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है और उनको फिर बाद में बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, क्वेश्चन को के नंबर काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पर हमें कितने नंबर मिले, आप कहेंगे सर 18 नंबर टोटल हैं। कितने हैं, 18। और 18 नंबर को हम या तो सर 6 गुणा 3 करेंगे या 3 गुणा क्या कर लेंगे, 6 कर लेंगे। तो हमने बताया था दोस्तों आपको सबसे बड़ा पेयर बनाना है, इससे क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कितने पेयर बांटेंगे, 6 गुणा 3 के पेयर में बांटेंगे इसको। देखिए 6 गुणा 3 के अगर पेयर में बांटा जाए तो 1 2 3 यहाँ से आपका पहला 6 नंबर आएंगे। ठीक है, यहाँ से पहले 6 नंबर आएंगे, उसके बाद लास्ट के 6 नंबर इस तरफ से आएंगे और आगे के 6 नंबर शेष यहाँ पर बचेंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर दोस्तों देखा जाए तो आप कहेंगे सर कौन सा क्रम चल रहा है, इसमें क्रम क्या चल रहा है। अब हम यहाँ पर नंबर को फिल करते हैं और जैसे ही फिल करेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हम कहेंगे डबल ए सी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या कर देंगे, डबल ए रख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, डबल सी है, तो यहाँ पर डबल सी हो जाना चाहिए। लास्ट में डबल बी है तो इसमें डबल बी हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए के बाद क्या आएगा, डबल ए के बाद सी आएगा,
यानी कि डबल सी हो गया और लास्ट में डबल बी हो गया। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारा पेयर चल रहा है वो पेयर कौन सा चल रहा है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए अगर देखा जाए इसमें कौन सा पेयर चल रहा है, तो दोस्तों आप कहेंगे सर पेयर चल रहा है डबल ए, उसके बाद डबल सी, उसके बाद डबल बी। क्या चल रहा है, ये पेयर चल रहा है। यहाँ पर ये पेयर चल रहा है, तीन तीन का पेयर चल रहा है, यानी कि 3 नंबरों में ए, एक मिनट, यहाँ पर ये आपका पॉइंट 6 नंबर में ए डबल सी डबल सॉरी डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, और यहाँ पर भी आपका डबल ए डबल बी डबल सी हो जाएगा। और अब हम देखें तो हमने कौन कौन से नंबर फिल किए हैं। आप कहेंगे सबसे पहले हमने सी फिल किया है, उसके बाद क्या किया है, ए फिल किया है, उसके बाद क्या किया है, बी फिल किया है, ठीक है, उसके बाद फिर से सी फिल किया है और आगे बी फिल किया है। तो हम बताएंगे सर ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सी से शुरू हो रहा है, जो ऑप्शन सी से शुरू होगा वही सही उत्तर हो जाएगा। तो एकमात्र ऑप्शन, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, यानी कि ए बी और डी ऑप्शन गलत हैं और एकमात्र ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एकमात्र ऑप्शन है जो आपका सी से शुरू हो रहा है। सी ए बी सी बी, सी ए बी सी बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और पेयर कौन सा था, तो कहेंगे सर डबल ए डबल सी डबल बी का पेयर था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है यदि एक कूट भाषा में पेन को एन जेड ओ लिखा जाता है, बार्क को सी टी एस एल लिखा जाता है, तो प्रैंक को क्या लिखा जाएगा। देखिए एक शानदार सा क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या नहीं करना है, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, पी ई एन दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर बी ए आर के दे रखा है। तो क्या हम इन दोनों से मिलाकर प्रैंक बना सकते हैं। आप कहेंगे सर पी आर ए एन के, ठीक है, पी आर ए एन के, इससे हम प्रैंक बना सकते हैं। तो जब हम प्रैंक बना सकते हैं तो इन्हीं का जो कोड दिया होगा, यानी कि जो पेन का कोड है पी ई एन, इसका कोड क्या दे रखा है, एन जेड ओ, ठीक है, इसके बाद आपका बार्क दे रखा है बी ए आर के, ठीक है, बी ए आर के, और इसका जो कोड है वो दोस्तों हमको दे रखा है सी टी एस एल, ठीक है। अब इसी का प्रयोग करते हुए हमें क्या बनाना है, प्रैंक बनाना है और प्रैंक का कोड बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इसका आंसर आ जाएगा। क्या ट्रिक लगानी है, कुछ नहीं करना है, इनका जो सेम पेयर चल रहा है उसी का नंबर उठा के रख देना है, किसको क्या लिखा गया है। जैसे पी को देखा जाए तो पी को सबसे पहले क्या लिखा गया है, एन लिखा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सर एन से शुरुआत करेंगे, और एन से शुरुआत करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका कट जाएगा। अब देखिए आर को लिखा गया है दोस्तों एस, तो आर को एस लिख देंगे। एन के बाद एस दे रखा है, आप कहेंगे सर डी भी गलत और सी भी गलत, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसको आगे भी चेक कर लेते हैं। ए को दोस्तों इसने टी लिखा है, तो एन एस टी से शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद एन को दोस्तों ओ लिखा गया है, और उसके बाद जो आपका के है इसको एल लिखा गया है। क्या लिखा गया है, एल। तो एन एस टी ओ एल आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि संख्या 27, 56, 14, 93, यानी कि एक संख्या दे रखी है। कह रहा है कि ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या में आरंभ से उतनी ही दूर हैं जितना कि अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर रहते हैं। यानी कि कल इस तरह का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, और उस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था आरोही क्रम। क्या पूछा गया था दोस्तों, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। लेकिन आज क्या पूछा गया है, आप कहेंगे सर अवरोही क्रम में। कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सर ये वाला नंबर लिखेंगे, और जब ये नंबर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, 27, 56, उसके बाद क्या हो जाएगा सर 14, और उसके बाद क्या हो जाएगा लास्ट में 93। अब हमें दोस्तों इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, और अवरोही क्रम दोस्तों वह क्रम होता है जो घटता हुआ क्रम होता है। यानी कि घटते हुए क्रम को क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। और घटते हुए क्रम में सबसे पहले बड़ा नंबर लिखा जाता है, उसके बाद छोटा से छोटा, इस तरह से लिखते चले जाते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो देखिए पहले बड़ा नंबर कौन आएगा, आप कहेंगे सर 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओ 9, ठीक है, यहाँ पर 9 दे रखा है। उसके बाद क्या 8 दे रखा है, आप कहेंगे नहीं दे रखा है, 8 कहीं भी नहीं है। तो 8 के बाद आता है 7, जो कि ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, 6 आता है, ठीक है, 7 के बाद 6 आता है, और 6 के बाद आपका 5 आता है, फिर दोस्तों 4 आता है, फिर 3 आता है, फिर 2 और 1, ठीक है। इस तरह से हमारा पूरा नंबर सामने आ चुका है। पहले 9, फिर 7, फिर 5, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्तों, आप कहेंगे सर ये हो गया हमारा अवरोही क्रम, ठीक है। अब देखिए क्या हमने पहले नंबर को जब व्यवस्थित, जो क्वेश्चन में हमें नंबर दिया गया था, इसको जब हमने अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया तो ऐसे कितने नंबर रहे जिनका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है सर, आप कहेंगे एक नंबर ऐसा हमें दिखाई दे रहा है जो आपका 7 है, जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। यानी कि इसका स्थान क्या है, अपरिवर्तित रहा है। कैसा रहा है, अपरिवर्तित, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अपरिवर्तित स्थान रहा है किसका, 7 का। तो हम कहेंगे क्या इसके अलावा और भी दिखाई दे रहे हैं, इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए 6 का स्थान 5 का चेंज हो गया, 6 का हो गया, 1 का हो गया, 4 का हो गया, 3, 2 सभी का चेंज हो चुका है। लेकिन आपका 7 एकमात्र ऐसा नंबर है
जब हमने इस नंबर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया तो इसका स्थान चेंज नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। एकमात्र नंबर आपका 7 है जिसका क्या नहीं हुआ सर, स्थान परिवर्तित नहीं हुआ। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर वाले से यानी कि वाले से 15वें अक्षर के, ये क्या है, ठीक है, ये यहाँ पर कुछ अजीब सी मिसटाइपिंग है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर 15वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर होगा। देखिए वैसे हमसे क्वेश्चन में कहता था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए या अर्धांश में विभाजित कर दिया जाए, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा। अभी उसने सीधा कहा है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, जैसे आपकी ये अंग्रेजी वर्णमाला है ए बी और सी डैश 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 करके कहाँ तक है, वाई से लेकर के जेड तक, ठीक है, ये आपकी हो गई अंग्रेजी वर्णमाला। और इसमें हमें बताना है कि दाएं, ठीक है, यहाँ पर दाएं से बताना होगा, ठीक है, शायद दाएं से पूछा हो या फिर वाएं से। ये क्या दे रखा है, वाले दे रखा है, तो वाले नहीं होना चाहिए सर, वाएं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वाएं से होना चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग सुधार लेंगे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस टाइपिंग है। अब यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला हम लिखते हैं, ठीक है, एक बार पुनः से इसको लिख लेते हैं डैश डैश करके वाई और जेड, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को दोस्तों इस तरह से सॉल्व करेंगे। बाएं से 15वें के दाएं 15वां अक्षर कौन होगा। यहाँ पर बाएं से 15वें के दाएं 15वां पूछा है। बाएं क्या होता है, हम कहेंगे सर लेफ्ट होता है, यानी कि लेफ्ट से 15, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, राइट से 15। तो जब हमने दोस्तों आपको बताया था, जब आपका लेफ्ट और राइट दे रखा तो क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। यदि राइट दे रखा है वो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। लेफ्ट दे रखा हो तो माइनस होता है, और आपका राइट लेफ्ट होगा तो प्लस होगा। यानी कि जब अपोजिट क्रम दे रखे हो तो जुड़ जाएंगे, और एक जैसे क्रम दे रखे हो तो घट जाएंगे। और एक बात याद रखनी है, जब भी घटाएं या जोड़ें तो उसके बाद जो नंबर आएगा वो पहले से आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे। पहला क्या होगा, लेफ्ट हो गया, लेफ्ट से हमारा कितना हो गया, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो दोस्तों 30 हो गया। क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 30, और लेफ्ट से 30 हमें बताना है। लेफ्ट से 30 क्या होता है, देखिए हम इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। ये होता है आपका बायां, ये होता है आपका दायां, और यहाँ पर होता है आपका बायां। लेफ्ट पूछा है, यानी कि यहाँ से हमें बताना है 30वें स्थान पर। और हमें तो पता है सर अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 26 अक्षर होते हैं, और जब 26 अक्षर होते हैं तो उसके बाद जब 30वां निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 26 अक्षर तक तो लिख देंगे वर्णमाला, उसके बाद पुनः हम ABCD से शुरुआत कर देंगे, ठीक है, ABCD। तो 26 के बाद 27, 28, 29, 30, तो 30वें स्थान पर कौन आ जाएगा, ठीक है, 30वें स्थान पर कौन आ जाएगा, आप कहेंगे सर आपका आ जाएगा डी। कौन आ जाएगा, डी। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी दे रखा है। हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में ही डी दे रखा है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। देखिए इसको पुनः से समझते हैं। कैसे समझते हैं, पहले हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें एक अंग्रेजी वर्णमाला लिख देनी है। क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला लिख देनी है। तो अंग्रेजी वर्णमाला हम इस तरह से लिखेंगे, तो ABC, आगे कितना हो जाएगा आपका Y और Z, ठीक है। और हमें पता है कि टोटल कितने अक्षर हुए सर, Z तक 26 हुए, लेकिन हमें क्या पूछा था, लेफ्ट से 15 और आगे राइट से 15। तो जब भी लेफ्ट राइट हो तो क्या कर देना है, जोड़ देना है, और पहले वाले से आपका 30वां निकालना है, और 30वां निकालना है। लेकिन हमें पता है कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है दोस्तों, ये हमारी 26 तक ही होती है। तो हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला को पुनः शुरू कर देंगे। यहाँ पर या तो 27 होता है या तो 1 होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो A, B, C और D, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर 28 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा 30, और लेफ्ट से 30 गिनेंगे, यानी कि इस दिशा से 30 कौन सा हो जाएगा, हम कहेंगे सर डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसको लेंदी नहीं बनाना है आपको, ठीक है, ये आप लोगों को समझाने के लिए था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि शब्द रिहेबिलिटेशन, यानी कि रिहेबिलिटेशन का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है, ये बताना है। हमें एक शब्द दे रखा है रिहेबिलिटेशन। क्या दे रखा है दोस्तों, रिहेबिलिटेशन दे रखा है, और इसका प्रयोग करके हम कौन सा नीचे दिया गया ऑप्शन नहीं बना सकते, ये बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिहेबिलिटेशन लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है, रिहेबिलिटेशन, ठीक है, रिहेबिलिटेशन लिखेंगे। तो हमें क्या बताना है, अब इसमें से बताना है कि ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन सभी शब्दों का प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं, ठीक है। रिहेबिलिटेशन, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए रिहेबिलिटेशन का प्रयोग करेंगे तो यानी कि इन सभी में से कोई ना कोई ऐसा अक्षर होगा जो इनमें से मिलेगा, ठीक है, यानी कि 3 ऑप्शन समान होंगे और एक ऑप्शन आपका भिन्न होगा, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर ए से, और ऑप्शन नंबर ए से शुरुआत करते हैं। आर ई दे रखा है, एल ए दे रखा है, कहीं पर ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद TION ये भी दे रखा है। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन नंबर ए तो दोस्तों बना सकते हैं। उसके अतिरिक्त ऑप्शन नंबर बी देखा जाए, BRIT, उसके बाद एक और टी है, तो फिर यहाँ पर टी है, LE, और एल यहाँ पर, ई यहाँ पर। तो दोस्तों हम ऑप्शन नंबर बी भी बना सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी भी बनाया जा सकता है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, तो ब्रिटेन, BRITAIN, क्या है, BRITAIN, ठीक है, तो ब्रिटेन भी बना सकते हैं। अब बचा हमारे पास केवल ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन बना सकते हैं, बचा केवल कौन, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से हम बिना सोचे समझे इसको आंसर लगा देंगे। लेकिन एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्या ब्रोच, ये जो ब्रोच दे रखा है, क्या ये हम बना सकते हैं? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, BRO, उसके बाद क्या है, ए हो गया, उसके बाद दे रखा है ए के बाद सी, तो सी क्या दिखाई दे रहा है, हम कहेंगे सर हमें सी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, तो सी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, तो इस प्रकार से जो हमारा विषम होगा, यानी कि इस रिहेबिलिटेशन का प्रयोग करके नहीं बना सकते, वो हो जाएगा ब्रोच। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है और श्रृंखला में बताना है कि अगला लास्ट वाला जो पद होगा वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, लुप्त पद ज्ञात करना है इस श्रृंखला का। और इस श्रृंखला में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस श्रृंखला को लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या दे रखा है, 6, 11, उसके बाद 21, उसके बाद 36, आगे दोस्तों आपका 56 और क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखा जाए तो इसमें छोटा सा नंबर दे रखा है, क्या अंतर से काम चल सकता है? तो देखिए अंतर देखकर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 6 और 5 में, सॉरी 6 और 11 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। उसके बाद 11 और 21 में कितने का अंतर है, आप कहेंगे 11, 10, 21, तो 10 का अंतर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखे जाए 21 और 36, 21 और 36 में हो जाएगा 21, 5, 26, 26, 10, 36, यानी कि दोस्तों 15 का अंतर है। और आगे देखा जाए तो 36, 10, 46, 10, 56, यानी कि 20 का अंतर है। तो हमें यहाँ पर एक श्रृंखला बनती हुई दिखाई दे रही है, 5, 10, 15, 20, तो आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 56 में 25 जोड़ देंगे, कितने में, 56 में अगर 25 जोड़ा जाए तो 6, 5, 11, 5, 2, 7, 1, 8, यानी कि 81। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा सर, 81 आ जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, कुछ नहीं करना था, छोटी सी एक श्रृंखला दे रखी थी, इनका जब हमने अंतर चेक किया तो एक क्रम चल रहा था 5, 10, 15, 20, और आगे वाला जो क्रम था वो लास्ट में 25 हो जाएगा। तो 56 में जब 25 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 81 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से सॉल्व करेंगे, चुटकियों में इसका आंसर आएगा, बस आपको समझना है अच्छी तरह से। ठीक है, तो कह रहा है लुप्त पद ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। और हमने दोस्तों आपको बताया जब भी सर्कल दे रखे तो सर्कल को या तो इस तरह सॉल्व कीजिए या फिर इस तरह सॉल्व कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ से लेकर के यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे सर, ये वाला हम ऑप्शन प्रयोग कर लेते हैं सबसे पहले, कौन सा, ये वाला। ठीक है, इसका जब प्रयोग करें तो 8 से किस प्रकार से हम ला सकते हैं, 8 और 4 का प्रयोग करके क्या लाना है, हमको 20 लाना है। देखिए अगर 8 और 4 का प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा सर, 8 दूना का 16, 16 4 20, क्या आ सकता है? देखिए यहाँ पर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 8 है, 8 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, और क्या करते हैं दोस्तों, प्लस 4 कर दें, यानी कि दिया हुआ ये नंबर जो है इसको हमने प्लस कर दिया और इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई 2 कर दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। और आगे यही क्रम इसमें चलाएं। ठीक है, ये यहाँ पर तो अभी नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 6, 6 का मल्टीप्लाई किस में करें, ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई किस में करें तो क्या आना चाहिए हमारा, 34 आना चाहिए। 6 का मल्टीप्लाई करें किस में, 34 आना चाहिए, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई, एक मिनट, 6 का मल्टीप्लाई 4 में कर दें यदि, तो क्या 10 जोड़ दें, अगला नंबर ये वाला, इसमें मल्टीप्लाई 4 कर दें, इसमें क्या कर दें दोस्तों, 10 जोड़ दें, तो आ जाएगा हमारा 6 चौके 24, 24 10 34 आ जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्या किया जाए, 4 के बाद कितना आएगा, हम कहेंगे सर 4 यहाँ पर कर दें 5 का मल्टीप्लाई, 5 कंजा 25, 25 7 32, नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 5 नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हम 6 का मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा हमारा, 6 पंचे 30 करेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, 5 गुणा में 6 और अगला नंबर प्लस दिया हुआ है तो 7 कर देंगे, क्या कर देंगे 7। तो इस तरह से 5 छक्का 30 और 7 37 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर किसका प्रयोग करें, पहले 2 का प्रयोग, पहले 2 का गुणा किया था, फिर उसके बाद 4 का गुणा, और आगे क्या हो जाएगा सर 6 का गुणा। ठीक है, 6 चौके 24 10 34, तो इस तरह से कुछ क्रम बनता हुआ समझ में नहीं आ रहा है, ये लॉजिक चल नहीं रहा है दोस्तों इसमें। अगर देखा जाए कौन सा लॉजिक चल रहा है, देखिए इसको हम दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करें तो पहले नंबर पर ये दे रखा है हमको, यानी कि 8 और 4, तो क्या हम इसमें 8 का स्क्वायर कर दें प्लस दोस्तों 4 का स्क्वायर कर दें, और क्या करें इसमें 8 का स्क्वायर करेंगे तो सर 64 हो जाएगा, और उसके बाद दोस्तों 4 का स्क्वायर होगा 16, और दोनों मिलाकर हो जाता है कितना 80। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और 80 में क्या करें, इन दोनों के डिफरेंस से क्या कर दें दोस्तों, भाग कर दें, किससे, हम कहेंगे सर इन दोनों के डिफरेंस से, कौन कौन, 8 और 4 के डिफरेंस से, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 8 और 4 का डिफरेंस आएगा 4, और इससे भाग कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में दूसरे को सॉल्व करते हैं।
देखिए जब दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमको दे रखा है 6, क्या दे रखा है 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो सर हो जाएगा 36, और 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, हम कहेंगे सर 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 36 और 16 हो जाएगा 52, और दोनों में यदि कर दें हम दोस्त सॉरी यहाँ पर दोनों में भाग कर दें किससे, 4 और 6 और 4 के डिफरेंस से, यानी कि 2 के डिफरेंस से, तो हमारा कितना आना चाहिए सर, यहाँ पर कितना आना चाहिए 26, 26 दूनी 52, यानी कि 26 आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, कितना आना चाहिए 26 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसी को आगे सॉल्व करते हैं, किसको, इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है 10 और 6 दे रखा है, और 10 और 6 को सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों कितना, तो आप कहेंगे सर 100 हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा कितना बनेगा 136 बनेगा, और 6 और 10 का जो अंतर होता है वो होता है 4, और 4 से भाग देंगे तो क्या सर बीच का आ रहा है, यानी कि 34 आ रहा है, तो इसको देख लेते हैं, तो 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12 बचा, 1 4 चौके 16, सर बीच वाला भी आ रहा है, यानी कि 34 आ रहा है, 6 और 10 दोनों का स्क्वायर किया, दोनों के अंतर से भाग दे दिया। अब इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करते हैं, किसको, तो कहेंगे सर इस वाले को, यानी कि 7 और 5 को, तो 7 का स्क्वायर होगा सर 49, क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 49 और 25, 49 25 9 5 14 की 4 4 2 6 1 7, यानी कि 74, और 7 और 5 का जो डिफरेंस होगा 2 होगा, 2 से कर देंगे दोस्तों भाग, ठीक है, 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 37 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 37, जो कि यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया था, आप कहेंगे सर पहले 6 का स्क्वायर किया था, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है, 6 का स्क्वायर 36 किया था, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 किया था, ठीक है, और दोनों को जोड़ा था तो 52 आया था, और दोनों के अंदर से भाग दिया था तो दोस्तों कितना आया था 26 आया था, और लेकिन 26 तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है, तो मुझे लग रहा है कोई ना कोई यहाँ पर ऑप्शन मिसिंग कर रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन आपके गलत हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, इसको आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 बार ये पूछा गया, सीजीएल का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि दी गई समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों के प्रतिस्थापन करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, इनमें से हमें बताना है कि ये जो समीकरण दे रखा है इसमें कौन सा ऑप्शन इस समीकरण को संतुलित करेगा, ये बताना है दोस्तों। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, तो सीधा सीधा इसको लिख लेते हैं, यानी कि 16, 16 के बाद 4, 3, फिर 4, फिर 13, और हमें बताना क्या है, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए उठाकर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रखेंगे तो पहले नंबर पर क्या है सर, भाग है, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, पहले नंबर पर दोस्तों भाग है, उसके बाद क्या है गुणा है, उसके बाद आपका माइनस है, फिर क्या है इक्वल है, तो भाग देंगे तो 4 चौके 16, और गुणा करेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा, और 12 में से जाएगा कितना सर 4 जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 8 बराबर 13 नहीं होगा, ठीक है, 8 बराबर 13 नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है दोस्तों गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो चुका है, और ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व करते हैं, 16 4 3 4 और 13, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व करेंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा, लेकिन बराबर में इतना बड़ा नंबर फिर लाना पॉसिबल नहीं है, कहीं पर भाग भी नहीं है इसमें, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं इस नंबर को, इसको देखेंगे तो 16 4 हो जाएगा 20, और 20 के बराबर में हमें क्या लाना है, 20 के बराबर में 4 का भाग 3 से करके लाना है 13, तो 4 का भाग ही नहीं जाएगा 3 में, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। अब बचा केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे दोस्तों, इसमें रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी को रखेंगे तो क्या ये उत्तर सही आ रहा है, यदि आ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है माइनस, उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों गुणा दे रखा है, फिर क्या दे रखा है डिवाइड दे रखा है, और आगे क्या है बराबर। अब इसको यदि आगे सॉल्व करें दोस्तों, इसको यदि आगे सॉल्व करें हम तो क्या करेंगे, 16 उसके बाद -4 गुणा में 3, यानी कि डिवाइड है तो बटे में 4 आ जाएगा, और बराबर में क्या हो जाना चाहिए 13 हो जाना चाहिए, 4 से 4 कट जाएगा, और आगे 16 - 3 होगा, तो दोस्तों आप कहेंगे 13 यहाँ पर दे रखा है, तो दोनों साइड आपका 13 बराबर 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 बराबर 13 हो जाएगा, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, हमें बताना है कि यहाँ पर इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज दे रखे हैं। देखिए अगर देखा जाए कितने त्रिभुज हैं यहाँ पर, हालांकि आकृति थोड़ी मिस प्रिंटिंग सी लग रही है, लेकिन हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आप ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे, कुछ इस तरह से ये आकृति बनी हुई है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो हमने दोस्तों आपको बताया था, एक लॉजिक बताया था, क्या लॉजिक बताया था, जब भी इस तरह का आपको दिया जाए त्रिभुज और इसमें एक लाइन खींची जाए, कितनी लाइन दोस्तों, मिडिल से इसके एक लाइन खींची जाए, तो हमें कितने बताना है, नंबर देके बराबर में 3 बता देना है, ठीक है, कितने बता देना है 3, और उसी क्रम में कुछ इसी तरह का ये त्रिभुज है, और अब की बार इसमें 2 लाइनें हो गई, कितनी
सर आप कहेंगे इसमें अब की बार 2 लाइनें हो गई, तो 2 लाइनें हो गई, आपको घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है, फिर से नंबर दे देना है। जितने नंबर हो जाएं तो आपस में सभी को जोड़ देना है। तो आपस में इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, तो हमें दिखाई देंगे यहाँ पर 6 त्रिभुज। और इसी तरह की कुछ इसी तरह की एज इट इज लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। कौन सी, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, क्योंकि एक त्रिभुज है उसके अंदर 2 आपको कटते हुए प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी त्रिभुज में बताएंगे कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। इसको ऊपर छोटा सा त्रिभुज देख लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है, ये ऊपर छोटा सा त्रिभुज देख लेते हैं और बताते हैं इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आप कहेंगे ये एज इट इज ऐसा दिखाई दे रहा है, तो हम कह देंगे सर कितने हैं, 6 हैं। कैसे हैं, नंबर दे लेते हैं, 1 2 उसके बाद 3, दो इन तीनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी क्रम में थोड़ी सी नजरें अगर आप तिरछी करेंगे तो सेम आकृति यहाँ पर भी आपको दिखाई देगी, ये वाली आकृति सेम दिखाई देगी। तो इसमें भी नंबर दे देंगे 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे सर, आप कहेंगे 6 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें सेम आकृति दिखाई दे रही है ऊपर और राइट साइड जैसी, ठीक है। तो इनमें भी 2 प्रकार से काटा गया है। अब इसको भी नंबर दे देंगे, क्या कर देंगे, 1 2 और 3, तो यहाँ पर भी कितने मिल जाएंगे सर, 6 मिल जाएंगे, ठीक है। तो कितने हो गए, हम कहेंगे सर 6 तिया का 18 हो गए। कितने हो गए दोस्तों, हमारे यहाँ पर हमें 18 त्रिभुज प्राप्त हो चुके हैं। कितने प्राप्त हो चुके हैं, 18। अब इसके बाद और देखिएगा, इसके बाद आप यहीं पर नजर रखिएगा, क्या हमने दोस्तों ये वाला त्रिभुज गिना था अभी, 1 मिनट, एक यहाँ पर रेड कलर कर लेते हैं, ये वाला क्या दोस्तों हमने त्रिभुज गिना था, ये वाला, आप कहेंगे सर नहीं गिना था, ये बीच वाला, ये 1 नंबर का, ठीक है। तो इसको 1 नाम दे देंगे, तो कितने हो गए, 19 हो गए। इसके बाद एक और त्रिभुज है दोस्तों, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। वो त्रिभुज कौन सा है, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, अभी तक हमने काउंट नहीं किया है, जिसके अंदर ये सारी की सारी आकृतियां बनी हुई हैं, ये त्रिभुज हमने काउंट नहीं किया। तो इस प्रकार से +1 और कर देंगे, तो 18 और 2 कितने हो जाएंगे सर, 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 20। और हाईएस्ट ऑप्शन आपको 20 दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो इस क्लास को, इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवर्स करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है, राम की पत्नी शीला है, दीपा रवि की बहन है, दीपा की माँ शांति है, और शीला शांति से कैसे संबंधित है। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक ब्लड रिलेशन का शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है। क्या कह रहा है, सबसे पहले शीला रवि की भाभी है, रवि कोई रवि नाम का बंदा है, इसकी भाभी है शीला, कौन, 1 मिनट, इसको यहाँ पर बनाते हैं, ये रहा रवि, रवि है तो प्लस लगा देंगे, और इसकी भाभी कौन है, तो भाभी बनेगी कैसे, सबसे पहले इनके भैया होने चाहिए एक, तो इनके भैया होंगे तो वो प्लस होंगे, और इनकी दोनों की आपस में शादी करवानी पड़ेगी, तो इनकी हो गई ये शादी। और यहाँ पर भाभी आ जाएंगी आपकी कौन, आप कहेंगे सर S4 शीला, कौन हो जाएगी, S4 शीला। इनके लिए क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। आगे कह रहा है राम रवि का भाई है, तो यहाँ पर हमें भाई भी पता चल गया, भाई कौन है, तो हम कहेंगे सर राम, यानी कि R, यहाँ पर राम को ब्लू से लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि राम हो जाएंगे आपके रवि के भाई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, राम की पत्नी शीला है, ठीक है, राम की पत्नी शीला बन चुकी है। आगे क्या कह रहा है, दीपा रवि की बहन है, तो रवि कौन वाला था, ये वाला, और रवि की बहन कौन हो जाएगी, आप कहेंगे सर दीपा, D4, दीपा ये हो गई रवि की बहन, इसके लिए माइनस लगाएंगे। आगे कह रहा है दीपा की एक माँ है, तो दीपा की माँ है जिसका नाम शांति है, ठीक है, दीपा की माँ है, तो दीपा की माँ कुछ इस तरह से बनेगी, ये रही दीपा, और दीपा की माँ यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, ये हो गई माँ, और माँ का नाम भी दे रखा है, क्या दे रखा है, आप कहेंगे सर शांति दे रखा है, तो शांति को S से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ये रही माँ और शांति, ये आपकी हो गई। अब कह रहा है दोस्तों शीला, कौन शीला है, हम कहेंगे सर ये हमारी क्या है, शीला है, ठीक है, ये शीला है, और ये कौन है, हमारी शांति है, ठीक है, ये क्वेश्चन में हमसे दे रखा है। अब देखिए कह रहा है शीला शांति से, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है शीला शांति से, तो से किसके साथ लगा है, आप कहेंगे शांति के साथ, तो ये रही शांति। शांति क्या कहेगी शीला को, शांति कहेगी मेरी पुत्री, मेरा बेटा, फिर मेरा बेटा, और मेरे बेटे की पत्नी यानी कि मेरी पुत्रवधू, तो क्या हो जाएगी, बेटे की पत्नी हो जाएगी दोस्तों पुत्रवधू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो शांति है वो शीला से, शीला जो है वो शांति से कैसे संबंधित हो जाएगी, तो पुत्रवधू हो जाएगी, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। आगे कह रहा है शक्तिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। कह रहा उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को था, तो शशिकांत किस दिन जन्मा था, यानी कि हमें शशिकांत का बर्थडे का डे बताना है, कौन सा डे हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमें एक तारीख दे रखी है, वो तारीख क्या है सर, 4 अक्टूबर, ठीक है, क्या है, 4 अक्टूबर 1999 का वो दिन था जिस दिन सुरेश का जन्म हुआ था, ठीक है। कोई सुरेश है उसका जो जन्म था वो आपका 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। लेकिन कह रहा है शक्तिकांत जो है कोई सुरेश का दोस्त वगैरह होगा, वो पहले से
सुरेश से 6 दिन पहले जन्मा था। तो हमें ये तो रही सुरेश की डेट, और कह रहा उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार का था। सभी को पता है दोस्तों जो स्वतंत्रता दिवस होता है वो कब होता है, 15 अगस्त को होता है। कब होता है, सॉरी 15 अगस्त को, ठीक है। 15 अगस्त को क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस। लेकिन हमसे कह रहा है स्वतंत्रता दिवस कब था, एक मिनट, यहाँ पर कब था, तो रविवार को था, ठीक है, रविवार को स्वतंत्रता दिवस था। अब देखिए हमें क्या बताना है, स्वतंत्रता दिवस से आगे जाना है 4 अक्टूबर 1999। उसके बाद क्या बताना है, शशिकांत का डे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे सर स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त, और 15 अगस्त का जो डे है वो आपका है दोस्तों संडे। क्या है, संडे। और आगे कब तक जाना है, तो 6 अक्टूबर तक जाना है। कब तक जाना है, सॉरी 4 अक्टूबर तक। तो 4 अक्टूबर तक बताना है, ठीक है, 4 अक्टूबर 1999। इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा ये पता कर लेते हैं, उसके बाद हम शशिकांत का बर्थडे निकाल लेंगे। तो 15 अगस्त के बाद क्या आएगा सर, अगस्त सबसे पहले कितने महीने हैं, तो एक मिनट पेन कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा अगस्त, उसके बाद हो जाएगा सितंबर, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों अक्टूबर। तो अगस्त में दिन कितने शेष बचे, हम कहेंगे सर अगस्त में दिन होते हैं 31, और 15 दिन जा चुके हैं, तो दिन कितने बचे सर 16। सितंबर में होते हैं 30 दिन, अक्टूबर में कहाँ तक जाना है, 4 अक्टूबर तक। तो टोटल इन दिनों को काउंट करेंगे, टोटल दिनों को काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30 16 36 36, सॉरी 30 16 46, 30 16 46 और 46 4 50। तो इस प्रकार से 50 हो जाएंगे। और 50 में क्या कर देना दोस्तों, हमें भाग दे देना 7 से, क्योंकि हमें विषम दिन निकाल लेंगे और जो भी विषम दिन आएगा वो संडे में जोड़ देंगे। तो 7 से भाग देंगे 49 बार, और विषम दिन कितना आया सर, 1 आया। और संडे में एक दिन जोड़ेंगे तो कौन दिन हो जाएगा सर, सोमवार हो जाएगा। लेकिन ये जो सोमवार आया है, ये जो सोमवार आया है, ये आपका सुरेश का बर्थडे आया है। कब आया है, सुरेश का बर्थडे। और हमसे पूछा क्या है, शशिकांत का बर्थडे। लेकिन एक कंडीशन भी रखती है कि शशिकांत नाम का जो बंदा है वो सुरेश से 6 दिन पहले जन्मा है। तो जो सोमवार हमारा आया है, कब आया है, तो आप कहेंगे सर जो सोमवार आया है ये आया है 4 अक्टूबर को। कब आया है, 4 अक्टूबर को। और इसमें हमें -6 दिन करना पड़ेगा, क्योंकि जो सुरेश है वो शशिकांत से 6 दिन बाद जन्मा है। यहाँ पर आप समझेंगे, जो शशिकांत है, कह रहा क्वेश्चन में कहा कि शशिकांत सुरेश से 6 दिन पहले हुआ है। मान लीजिए कोई कार्य आपसे 6 दिन पहले हुआ है, तो आप उसको ये भी तो कहेंगे उस कार्य के मैंने 6 दिन बाद एक कार्य किया था, ठीक है, ये तो कह सकते हैं। तो सोमवार में 6 माइनस कर देंगे, सोमवार में 6 माइनस करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, संडे आएगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, आप कहेंगे संडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद फ्राइडे, थर्सडे, थर्सडे के बाद वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे मंडे, सॉरी ट्यूसडे, ठीक है। वेडनेसडे के बाद क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। और ट्यूसडे में क्या होता है, आप कहेंगे सर मंगलवार होता है। क्या होता है, मंगलवार, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, यानी कि जो शशिकांत का बर्थडे होगा, हमसे क्वेश्चन में पूछा है शशिकांत का बर्थडे। शशिकांत का बर्थडे 6 दिन पहले हुआ है, सोमवार का 6 दिन पहले हो जाएगा मंगलवार। या फिर इसको हम +1 भी, सॉरी -6 करेंगे या +1 कर देंगे, ठीक है। हमें क्या करना होता है, यहाँ पर 7 का पेयर बनाना होता है। क्यों बनाना होता है, क्योंकि बर्थडे जो आपके दिन होते हैं वो केवल 7 ही होते हैं। इस कारण सोमवार में या तो +1 कर दें या -6 कर दें। तो इस कारण से हमारा जो सही उत्तर आ जाएगा, शशिकांत का जो बर्थडे होगा मंगलवार को हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। यदि उनके बीच 3 छात्र स्थित हैं तो कक्षा में अधिकतम कुल कितने छात्र हैं। हमें बताना है कि कक्षा के मैक्सिमम छात्र कितने हैं, ठीक है, टोटल मैक्सिमम छात्र बताने हैं। इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन बनती है, एक तो न्यूनतम छात्र की, एक मैक्सिमम छात्र की। लेकिन हमसे पूछा क्या है, मैक्सिमम छात्र। तो हमें मैक्सिमम बताना है, यानी कि अधिकतम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर से मतलब इस स्थान से, ये कक्षा है उसमें ऊपर से 10वें स्थान पर, ये रहा 10वां स्थान। और 10वें स्थान पर कौन है, आप कहेंगे सर राजू है। कौन है, राजू। और नीचे कोई एक बंदा है, नीचे भी कोई एक बंदा है जो कक्षा में नीचे से, कक्षा मान लीजिए ये कक्षा का बॉटम है, और बॉटम से एक बंदा है जो आपका 21वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर, 21वें स्थान पर। और उसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर रवि नाम है, ठीक है, रवि नाम है। और क्वेश्चन में क्या रखा है, यदि उनके बीच 3 छात्र हैं। इन दोनों के बीच कितने छात्र हैं सर, आप कहेंगे 1 2 और 3, 3 छात्र हो गए। और जब इन दोनों के बीच 3 छात्र हो गए तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सीधा सा इसका आंसर। कैसे, इस तरह से हमें पता है कि ये आपका जो नंबर है, यहाँ पर जो 3 छात्र ये बैठे हुए हैं, ये हमको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 10 ऊपर है, 10 यानी कि 10वां राजू है, तो 10 ये हो गए, ठीक है, राजू से 10 हो गए। और इनके बीच में कितने हैं, 3 हैं। और लास्ट में नीचे से एक 21वें स्थान पर है, तो उसको भी काउंट कर लेंगे। अब इन सभी को जोड़ देंगे, हमारा सही उत्तर आ जाएगा। देखिए 21 और 3 24 होता है, 24 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 64।
सॉरी 34, और 34 ही इसका सही उत्तर है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ऊपर से जो 10वां स्थान दिया गया है उसको 10वां रख देंगे और बीच में 3 छात्र हैं उनको जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करना है, मैं रवि की जो कंडीशन दे रखी है 21 उसको भी जोड़ देंगे। तो इन सभी को जोड़ के टोटल जो आएगा वही आपके कक्षा में मैक्सिमम छात्र होंगे। इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो दोस्तों बन जाएगा 34। इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई प्रश्न आकृति में कौन सा विकल्प प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दे रखी है और यहाँ पर 4 विकल्प भी दिए हैं। इनमें से बताना दोस्तों कौन सा ऐसा विकल्प है जो प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। देखिए सबसे पहले इस प्रश्न आकृति को देखा जाए, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पर यदि इस प्रश्न आकृति को देखा जाए तो हमें कुछ इस तरह से एक आकृति दिखाई दे रही है और इस आकृति में क्या है, चारों तरफ से एक इस तरह से कट लगा हुआ है और इसमें क्या बना है दोस्तों, एक सर्कल बना है। क्या बना है, सर्कल बना है। कुछ इस तरह से है। आप लोग इसको गौर से देखेंगे, जब इसको आप लोग गौर से देखेंगे तो यहाँ पर गौर करिएगा, ये सर्कल जो है ये किसी भी बाउंड्री से टच नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कोई भी जो सर्कल है आपका यहाँ पर बाउंड्री से टच नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी बाउंड्री से टच नहीं हो रहा है और यहाँ पर भी बाउंड्री से टच नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो सर्कल बनेगा कुछ इस तरह से बनता हुआ प्रतीत होगा, इस तरह से, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। इस तरह की जो आकृति हमको दिखाई दे रही होगी वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इस तरह से, 1 मिनट, यानी कि इस तरह से हमारी आकृति होनी चाहिए और उसका जो सर्कल है वो बाउंड्री से टच नहीं होना चाहिए। तो बाउंड्री से टच नहीं होगा तो इस प्रकार से जो बनेगा, इस प्रकार से जो बनेगा वो सही उत्तर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा सर्कल दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे सर यहाँ पर बाउंड्री से टच हो रहा है सर्कल, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पर बाउंड्री से टच नहीं हो रहा है और यहाँ पर तो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ भी थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा ही दूरी दे रखी है, ये दूरी बहुत कम है। ये वाली जो दूरी है ये इसकी जो दूरी है बाउंड्री से बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर ये जो दूरियाँ दे रखी है बहुत बड़ी दे रखी है। इस कारण ये गलत हो जाएगा और जो हमारा सही उत्तर बनेगा सर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। कुछ इस तरह से देखिए दे रखा है और इसमें क्या करना है, मान लीजिए ये आपका जुड़ा हुआ है और इस तरह से बनाना है, ठीक है। कुछ दूरी हल्की होनी चाहिए, यानी कि छोटी सी दूरी होनी चाहिए। तो ये इस तरह की आकृति जो दिखाई देगी वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की ही आकृति है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है द्रव, दूध और पेट्रोल। क्या दे रखा है, द्रव, क्या है, द्रव है यानी कि लिक्विड है और उसमें दूध है और पेट्रोल है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल का नाम क्या देंगे, आप कहेंगे सर द्रव नाम देंगे। क्या देंगे, 1 मिनट, यहाँ पर क्या देंगे, लिक्विड नाम देंगे, द्रव देंगे। उसके बाद इसी द्रव के अंदर आता है आपका दूध। दूध कैसा होता है दोस्तों, एक द्रव होता है। कैसा होता है, द्रव होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, क्या होता है, द्रव होता है। उसी प्रकार द्रव के अंदर ही आपका दोस्तों आ जाता है पेट्रोल। क्या आ जाता है, पेट्रोल। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाता है, आपका पेट्रोल आ जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, द्रव के अंदर पेट्रोल आ जाता है। तो सबसे बड़ा सर्कल हमारा द्रव का, उसके अंतर्गत एक सर्कल हो जाएगा किसका, या माफी चाहेंगे, ये दूध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पर दूध होगा, ठीक है। मिस टाइपिंग हो गई, यहाँ पर हमने गलती कर दी है। ये होगा आपका दूध का, ये होगा पेट्रोल का और ये बड़ा सा सर्कल हो जाएगा द्रव का, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा सर्कल बनेगा, कोई एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर 2 छोटे छोटे सर्कल, लेकिन इन सर्कल का आपस में कोई मिलान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना तो दूध का संबंध पेट्रोल से है और ना ही पेट्रोल का संबंध दूध से है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बनेगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। कौन सा ऑप्शन है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। देखिए दोस्तों आज की क्लास थोड़ी टिपिकल थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे, ठीक है। इसको आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यही क्वेश्चन आपके लिए करवाना अनिवार्य है, ठीक है। यदि क्लास पसंद आई है, थोड़ी टिपिकल थी, यदि पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखते रहिए लर्न विद DS सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।